चौपाल पे चर्चा। आज का विषय है जीरा। चौपाल पे चर्चा के इस सत्र में आपका स्वागत है। जीरा उत्पादन में राजस्थान भारत में दूसरे स्थान पर है। फिर भी सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद किसानों को उनके फसल चक्र के दौरान प्राकृतिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। आज इस चर्चा के माध्यम से फ्यूचर जनराली का उद्देश्य अपने किसान भाइयों और बहनों को जीरे की फसल की महत्वपूर्ण जानकारी देना है और विपरीत परिस्थितियों में PMFBY के प्रावधानों से अवगत कराना है। राम राम। राम राम सर, राम राम। आज किधर को सवारी? CSC माते। आज तो मोबाइल का जमाना है। मोबाइल से तो खाली बातें हो सकती है, इसलिए जा रहा हूँ कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का प्रीमियम जमा होता है वहाँ। फसल बोली कैसा? अरे कहाँ बोई, इस बार पिछले साल की जो फसल बोई थी उसमें बहुत भारी नुकसान हो गया, कुछ हाथ लगा नहीं। इस बार सोच रहा हूँ किसी वैज्ञानिक से सलाह करके फिर फसल बोऊं। अभी सुना है कि जीरा की फसल के लिए चौपाल में कोई बाहर से बड़ा वैज्ञानिक आया हुआ है। मैं चौपाल जा रहा हूँ, आप भी चलो। चलो साथ चलते हैं, हेलो चौपाल के लिए चलो। बीज तो बढ़िया है आपका, बस इसका फंगस की दवा से पहले से ही उपचार कर ले ताकि आगे चलकर समस्या ना हो। एक बार फसल लग जाए तो उसे पाले से भी बचाना होगा। शाम होते होते गंधक के तेजाब को पानी में 0.1% मिलाकर उसे पौधों पर छिड़कना है ताकि पौधे पाले से बचे रहें। इस बार सुना है कि सर्दी बहुत पड़ने वाली है, अगर बेमौसम बरसात या ओलावृष्टि हो जाती है तो? अरे नाना, ऐसी बात ना करिए, भगवान ना करे कि ऐसा हो। और वैसे भी अगर ऐसे में बेमौसम बरसात या फिर ओलावृष्टि हो जाती है और आपकी फसल नष्ट होती है तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना तो है ही। और वैसे भी किसान अगर पूरी कोशिश कर रहा है और उसके बाद भी अगर प्राकृतिक आपदाओं की वजह से बीज ना ठहरे या फिर पौध लगते समय आपकी फसल नष्ट होती है तो भी ये बीमा योजना किसी भी किसान का नुकसान नहीं होने देती। और हाँ, फसल में कितना पानी जाए इसका खासकर ध्यान देना होगा। फसल बोने के बाद हल्का हल्का पानी दें। जब बीज उगने लगे तब उसमें एक बार अच्छे से पानी छोड़ दें, क्योंकि पानी ज़्यादा जाएगा तो पौधों में बीमारियां लगने का डर होता है। अभी तो हमने जमीन जुताई करके छोड़ रखी है ताकि धूप लग जाए। अच्छा किया आपने। और वैसे भी गर्मी के महीनों में गहरा हल तो चलाते ही होंगे आप लोग, जिससे सर्दी की फसल में बीमारियां कम होती हैं। इसमें खरपतवार भी बहुत होती है। देखिए, उसके लिए आपको समय समय पर नलाई गुड़ाई करते रहना होगा। और वैसे भी बाज़ार में खरपतवार नाशक बहुत सारे हैं, लेकिन उसको उतनी ही मात्रा में उपयोग में लाना है जितना उसके डब्बे पर अनुपात लिखा हो। 3 साल पहले सब कुछ ठीक था, अब 2-3 साल हो गए टिड्डी ने फसल को बड़ा नुकसान कर दिया। तो उसके बाद में हम लोगों ने टिड्डी के नुकसान की भरपाई के लिए प्रधानमंत्री फसल योजना के तहत फसल बीमा कराना शुरू कर दिया। बाकी काम भी साथ साथ करते हैं और फसल बीमा भी सब समय पर करवाते हैं। फसल बीमा तो सभी को कराना चाहिए। टिड्डी, ओले, बाढ़, बरसात और न जाने क्या क्या। फसल एक लेकिन दुश्मन अनेक। क्या पता कल क्या हो जाए। बस एक बार जीरे में दाने पड़ जाए तो काफ़ी चीज़ें आसान हो जाती है। दाना पड़ना बहुत बड़ा पड़ाव है, लेकिन इस पड़ाव के बाद भी कभी भी कोई भी बीमारी लग सकती है, जैसे दहिया रोग, जिसे हम पाउडरी मिल्ड्यू भी कहते हैं, जिससे दाने कम लगते हैं और अगर लग भी जाएं तो छोटे या फिर बेरंग होते हैं, जिसकी वजह से बाजार में दाम नहीं मिलता। बोने से पहले बीज का उपचार और खड़ी फसल पर जिनेब के छिड़काव से ही हम इससे बच सकते हैं। टिड्डी तो कभी कभार आती है, लेकिन कीड़े तो हमेशा ही पड़ते हैं। इसका उपाय बताइए। 50% फसल तो कीड़े ही खा जाते हैं, ज़्यादातर जैसे तेलिया और माहो। लेकिन नीम के तेल को पानी में मिलाकर उसका छिड़काव करने से ही ये दूर होंगे। यही इसका रामबाण इलाज है। आपकी गारंटी है जो आप बोल रहे हैं वो मैं करूँगा। फसल भी बढ़िया होगी और नुकसान भी नहीं होगा। ना ना, फसल की गारंटी कोई नहीं ले सकता, लेकिन हाँ, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना
आप लोगों का नुकसान ना हो उसकी गारंटी ले सकता है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 3 चरणों में होती है। पहली, बुआई ना होने पर, दूसरी, खड़ी फसल में नुकसान होने पर, और तीसरी, कटी फसल में नुकसान होने पर। जैसे कि जीरे को काटने के बाद सूखने के लिए छोड़ा जाता है और उसमें बेमौसम बरसात हो जाए या फिर बिजली गिरने से आग लग जाए और आपकी फसल नष्ट हो तो उसकी भी भरपाई की जाती है। चल भाई चल, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में पंजीयन कराते हैं। चलो भाई चल। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना फसल की बुआई से कटाई के बाद तक फसल को प्राकृतिक आपदा से सुरक्षा प्रदान करता है। इसकी अधिक जानकारी और पंजीकरण के लिए निकटतम बैंक शाखा, कॉमन सर्विस सेंटर, पोस्ट ऑफिस, कृषि विभाग अधिकारी और बीमा कंपनी प्रतिनिधि से संपर्क करें।